अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद प्रोग्राम आप और हम में। मैं डॉक्टर मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम नाज़रीन को खैर मक़दम कहता हूँ इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप जानते हैं आज का हमारा उन्वान है बेरोज़गारी से निजात। ये टॉपिक इसलिए लिया गया है कि आए दिन लोग बेरोज़गारी का मातम बनाते हैं। गरचे कि रोज़गार हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पाते या हासिल नहीं कर पाते। कहीं तो कोई कमी हम में होगी, कहीं तो कमी किसी चीज़ में होगी जिसको हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो नाज़रीन, इस मुनासिबत से आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं कि रोज़गार कहाँ कैसे हासिल किया जा सकता है। अल्लाह रिज़्क़ का ज़ामिन है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये हमारा अक़ीदा है, ईमान है और यही हकीकत है। तो नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में जनाब हाफिज़ अरशद बशीर मदनी साहब को मदऊ किया है। हर बार की तरह ये हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज हैं और अपनी बसीरत अफरोज मालूमात से हमें नवाजेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि मदनी साहब खुद एक आलिम हाफिज होने के बावजूद दुनियावी उलूम जिसकी हमने तरह डाली है, तो इसमें भी ये महारत रखते हैं और ये भी रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगरचे के कई मसाइल आते हैं जो तलबा दीनी तालीम हासिल करके जमाने में आते हैं, लेकिन फिर भी आपने लोहा मनवाया है, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो नाज़रीन, आपको हम एक बार याद दिला दें, हमारा आज का उन्वान बेरोजगारी से निजात। इससे मुताल्लिक आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-305010। मजर चाहिएगा, टोल फ्री नंबर है 1800-3454-026 और एसटीडी नंबर है 08415-305010। और नाज़रीन, आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस के लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल और अपना नाम और शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो बैरून हिंद व्यूअर्स हैं वो हमें 4412 पर अपने एसएमएस रवाना कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को इस सवाल के साथ कि इस उन्वान से मुताल्लिक मदनी साहब, वैसे मैंने नाज़रीन से आपका तारुफ तो करवा दिया है, मैं इस्तकबाल भी करता हूं आपका इस प्रोग्राम में और मैं चाहता हूं कि आप नाज़रीन को भी आप सलाम करें और इस्तकबाल कर लें उनका, फिर हम बात करते हैं इस सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले इस्लामी तरीके से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी एतबार से आज का जो टॉपिक हमने लिया है, इंशाअल्लाह हम दुनियावी एतबार से भी दीनी एतबार से, इस्लाम कहते हैं मुकम्मल वे ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें दीन और दुनिया, आखिरत और दुनिया की रहनुमाई हमें मिलती है। इस लिहाज से इंशाअल्लाह इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको रहनुमाई दी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि सेशन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म वाला और मुफीद बनाए इंशाअल्लाह। मदनी साहब, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि इस उन्वान से मुताल्लिक जो इस्लामी तालीमात हमें मिलती हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए चलते हैं सबसे पहले एक कॉलर की जानिब जो बड़ी मुद्दत से लाइन पर ठहरे हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा और कहाँ से बोल रही हैं? बुरहानपुर मध्य प्रदेश से जी। मैं आमीना जी बोल रही हूँ, आमीना काजी। जी आमीना साहिबा, बताइए आपका क्या सवाल है? अभी लड़की ने बताई थी ना आपको 3 सवाल। जी जी रेहाना दी ने। जी जी दोहरा दीजिए आप। आइए जी जी, आप सवाल दोहरा दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि कोई खातिब ने अगर सलाम किया तो उसका जवाब देना चाहिए या नहीं। अच्छा जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे तहियात में 2 बार अशहदु आता है तो उसलिए 2 बार उंगली शहादत की उठाना चाहिए या एक ही बार काफी है? अच्छा जी। और तीसरा सवाल ये है कि कोई शख्स अपनी माँ बाप की जायदाद का हक चुकाए बिना हज को जाता है तो क्या उसका हज जायज कबूल होगा? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया साजिदा साहब, आपने बुरहानपुर से हमें कॉल किया। आपके तीनों सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये सबसे पहले हम बात बता दें नाज़रीन, जैसे कि आज का उन्वान है खास तौर पर बेरोजगारी से निजात। इससे मुताल्लिक अगर आप सवाल करते हैं तो हमें खुशी होगी और टॉपिक के साथ इंसाफ होगा। तो आइए चलते हैं नाज़रीन, इन सवालात का जवाब मदनी साहब फिर भी बहरकैफ जुज़वी तौर पर दे दें। सलाम के जवाब से मुताल्लिक उन्होंने कहा है कि गैर लोग भी सलाम करते हैं तो उसका जवाब, या जैसे भी इस्लाम में तरीका है सलाम के जवाब देने का। दूसरा, शहादत की उंगली उठाने की जो शहादत देते हैं 2 मरतबा है और इस पर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसरन टॉपिक से बाहर होने के बावजूद भी मुख्तसरन जवाब देता हूं मैं। मुसलमान अगर जवाब सलाम करेगा अस्सलामु अलैकुम तो आपको चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतर से बेहतर जवाब देने की आप कोशिश करें। अब अगर कोई और भी
اس کا آپ سے کوئی سلام کر دے تو آپ جواب میں وعلیکم کہہ سکتے ہیں، خاص طور سے اگر اہل کتاب ہو، اور اگر دوسرے اگر ہو تو آپ ان کو آداب کہہ سکتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے تشہد سے متعلق، انشاءاللہ نماز کے ٹاپک پر جب ہم آئیں گے تو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے تشہد میں انگلی کا حرکت دینا بھی ثابت ہے، انگلی کو اٹھا کے رکھنا بھی ثابت ہے، تو مختلف شکلیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ کوئی آدمی جائیداد کا مسئلہ، تیسرا جو سوال ہے کہ ایک آدمی حج کو چلا گیا تو سوال واضح سمجھ میں نہیں آیا، تو اس وجہ سے انشاءاللہ جو بھی ٹاپک رہے گی۔ حج سے متعلق یہ پوچھ رہے تھے کہ حقوق ادا کرنا ہے اور حج کو جانا ہے، حج کو جانے کی کیا صورت بنتی ہے آپ یہ بتا دیں، تاکہ جو شادی کرنا ہو یا حقوق ادا کرنا ہو، جائیداد میں کا حق جو باقی رہ گیا ہو کسی کا دینے کا، وہ ادا کیے بنا اگر حج کو جاتے ہیں تو اس میں کیا اس امر میں کیا کہا گیا ہے؟ جہاں تک حج کو ایک بندہ جاتا ہے تو اس سے پہلے جو حقوق ادا کرنے، کسی کی حق تلفی کی ہے تو آپ جا کر اس سے معافی مانگ لیں، اور اسی طریقے سے کچھ حقوق ادا کرنا ہے، جیسا کہ کسی کو کچھ وعدہ آپ نے کیا ہے، قرضہ لیا آپ نے، تو اگر آپ اس سے کہیں کہ میں حج سے آنے کا لوٹا آتا ہوں کہہ دیتے ہیں تو بہتر ہے، تاکہ آپ حج کو جائیں تو کوئی اپنے اوپر ایسا بوجھ لے کر نہ جائے جس کی وجہ سے آپ کا حج قبول ہونے میں رکاوٹ بنے۔ تو ایسے وقت پر اس کے لیے الگ الگ سوالات آئیں گے جس کے الگ الگ جوابات ہیں، ایک کامن جواب نہیں دیا جا سکتا، اس وجہ سے آپ قریبی کسی عالم سے اگر کوئی مسئلہ آپ کے اسپیسیفک ہے تو آپ بیان کیجئے، آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی صاحب اس جواب کے لیے شکریہ، لیکن اور ایک لائن پر کالر موجود ہے، یہ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ جی چتور سے عبداللہ۔ عبداللہ صاحب چتور سے۔ جی میرا سوال ہے کہ کیا چٹ فنڈ کمپنیز، انشورنس کمپنیز، بینکس میں جو نان اسلامک بینکس ہیں جی ایسے جگہ کام کر سکتے ہیں؟ اچھا جی جو ایک سوال ہے کہ انسٹالمنٹ جو بزنس کرتے ہیں، جی مطلب ایک چیز دے کر اس کے بعد جو ہے ویکلی منتھ کلیکشن کرتے ہیں، جی تو وہ چیز سے زیادہ پروفٹ لیتے ہیں اس پہ، جی جی تو ایسا بزنس کر سکتے ہیں یہ؟ اچھا جی شکریہ بہت عبداللہ صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا۔ آئیے آپ کے سوال کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں مدنی صاحب سے جانتے ہیں۔ چٹ فنڈ سے متعلق اور انشورنس وغیرہ سے متعلق جو کاروبار ہے اس میں سروس کا مسئلہ ہے، پہلے ایسے روزگار سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، ایک دیوار رہتی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ کس طرح کے کمپنیز میں جوائن کریں یا نہ کریں، اور جسے انسٹالمنٹ کا بزنس کہا گیا یا پیسہ دینا وغیرہ، سود نہ ہو لیکن انسٹالمنٹ پہ پیسہ دیتے ہیں تو کم زیادہ لیتے ہیں، شکل بدل کر ہی صحیح سود کی بات ہو ہی جاتی ہے، تو اس سے متعلق بھائی عبداللہ نے سوال کیا ہے، دونوں کے جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھائی نے دو سوالات کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جاب کرتا ہے تو ایسے جگہوں پر جہاں پر اسلامی اعتبار سے حرام ہے تو وہاں پر جاب کرنے کا حکم کیا ہے، جیسے بینک میں نوکری کی جائے یا انشورنس میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہو، تو ایسی جگہوں پر ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ حتی المقدور حتی الامکان حلال راستوں کو اپنائے، حرام راستے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے یا آپ سن لیتے بھی ہیں کہ نہیں بعض نے حلال کیا ہے یا بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہندوستان میں، تب بھی ایسے مسئلے میں جہاں پر اختلاف پایا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے کچھ لوگ حرام، تو ایسے وقت پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ تقویٰ اسی میں ہے کہ آدمی ایسے سارے راستوں سے جہاں پر ذرا بھی شک آ جائے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حرام ہے حلال ہے ٹاپک الگ ہے، کم سے کم اس کے اندر شک تو پایا جا رہا ہے، کچھ علماء نے اس کو حرام کہا ہے، اس بنیاد پر بھی ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسے سارے جاب جہاں پر بھی حرام کام ملوث ہوتے ہیں وہاں پر جاب نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے انسٹالمنٹ کا، اگر 0% والا مسئلہ ہے، لمسم اماؤنٹ اور اسی طریقے سے انسٹالمنٹ پورے ادا کرنے کے بعد، قسط ادا کرنے کے بعد بھی دونوں کا اماؤنٹ برابر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں 0% پر، تب تو جائز ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ آتا ہے کہ لمسم اماؤنٹ 30,000 کا ہے اور قسط ہو کر بعد میں 40 یا 50 ہو رہا ہے، تو ایسے وقت پر 99% علماء دنیا کے 99% علماء کرام نے کہا ہے کہ جائز ہے اور اس کے اندر سود والا مسئلہ نہیں آتا، اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ ناجائز ہے۔ دلیل ابو داؤد کی روایت ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعتین فی البیعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پر دو ڈیلنگ کرنے سے منع فرمایا، تو اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہاں پر لمسم اماؤنٹ الگ ہو رہا ہے اور انسٹالمنٹ کے بعد اماؤنٹ الگ ہو رہا ہے، فرق آ رہا ہے، اس وجہ سے بعض علماء کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ مختصر یہ ہے کہ اس مسئلے میں کم سے کم یہ ہے کہ دو اوپینین آئے جو دو اسٹرانگ ہیں، ایسے وقت پر حدیث یہ کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ حرام کام سے بھی بچے، شک والے کاموں سے بھی بچے۔ اگر ایک آدمی کے پاس آپشن نہیں ہے اور سوائے اس کے کہ وہ آدمی انسٹالمنٹ میں ہی لے، تو ایسے وقت پر مجبوری کی صورت میں اگر کوئی آدمی 0% والا ہو، چاہے بڑھ کے، چاہے لمسم اور انسٹالمنٹ کے بعد فرق بھی آ رہا ہو اماؤنٹ میں، اس کے باوجود بھی ایک آدمی اگر مجبوری کی صورت میں انسٹالمنٹ کے راستے کو اپناتا ہے تو یقیناً وہ اپنا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ لمسم کے ذریعے سے ہی مسئلہ ختم کر دے، تاکہ مسئلے میں آپ جائے مت کہ آپ کو مسئلہ حل کرنا پڑے۔ بہترین طریقہ تو ہے کہ آپ مسئلے کھڑا نہ کریں، لیکن اگر آپ مجبور محض کرتے ہیں یا کوئی بڑی مشینیں ہیں آپ لمسم نہیں دے سکتے تو ایسے وقت پر آپ انسٹالمنٹ کا راستہ اپنا سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب، آئیے اور ایک کالر سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترمہ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟
جی میں عائشہ بول رہی ہوں ممبئی. جی عائشہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ایکچولی ہمارا فیملی کا بہت اچھا بزنس تھا جی اور سڈنلی مینس کچھ فیملی کی وجہ سے مطلب کافی پرابلمس آ گئی بزنس. اللہ خیر فرمائے آپ کی فیملی پر خاص طور پر. جی فرمائیے. اور جب ہم لوگوں نے کچھ کافی کوششوں کے بعد جب ہم نے کسی مولانا سے پوچھا تو یہ پتا چلا کہ مینس ہمارے بزنس پہ کسی نے ایسا کچھ کر دیا کہ اس میں وہ سب بند ہو جائے اور ہماری ترقی رک جائے. اللہ خیر کرے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کچھ اور مولانا کو دکھایا, اس کو دلوانے کی کوشش کی, لیکن مینس کبھی کوئی مطلب اب تک کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کا. اور اس بات کو تقریباً 10 سال ہو گیا ہے اور مینس ابھی تو سب کچھ مینس فنشڈ ہو گیا ہے اپروکسیمیٹلی. اور ہم لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مینس کوئی دعا ہو جس سے اس پرابلم کو سالو کیا جائے, یا پھر کوئی دوبارہ ہم پر ایسا کچھ نہ کر سکے, جیسے بندش ہو جائے, کوئی قرآن کی ایسی آیت جس سے ہم مطلب ایسی جادو کو اور ایسی چیزوں کو ایٹ لیسٹ اپنے بزنس تک پہنچنے سے روک سکیں. اچھا عائشہ صاحبہ میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا دونوں مولانا حضرات کو آپ نے کچھ پیسے ویسے دیے یا کاروباری بات ہوئی کسی طرح کی جادو جو بھی بتایا انہوں نے؟ ان 10 سالوں میں ایسے کافی مولانا لوگوں کے پاس ہم لوگ گئے جس میں سے کافی لوگوں نے پیسے بھی لیے اور وقتی طور پہ کہا گیا کہ مینس ختم ہو گیا ہے, لیکن سچویشن سیم رہی, کبھی اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. پھر کسی دوسرے مولانا کو دکھائے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے, صحیح ہوگا تو آپ اپنی خوشی سے دے دیجیے. بٹ نارملی اب تک ان 10 سالوں میں کچھ بھی امپروومنٹ نہیں ہوا, بلکہ پیچھے ہی جا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ آسانیاں فرمائے. آئیے آپ کے سوال کا کیا ایون ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ مولانا نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سارے بھائیوں کی روزی باندھ دی گئی ہے تاکہ وہ بھی کبھی کسی کام دھندے پر نہ لگ سکے. اور آج تک ہم لوگ وہ چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ بھائی بھی بڑے ہو گئے ہیں, وہ لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں بٹ کچھ صحیح نہیں ہو پا رہا, وہ کر نہیں پا رہے ہیں یا سکسیس نہیں ہو پا رہی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈرا بیکس آ ہی جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے. آئیے آپ کے سوال سے متعلق اور آپ کے خیال سے متعلق کیا اسلامی تعلیمات ملتی ہیں جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب دونوں چیزوں کا ازالہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو جادو ہے اور جو حد بندیاں ہیں اور رکاوٹ ہے ترقی کی راہ میں, وہ سب چیزیں کیا ہے اور کیا آزمائش ہے اور کیا حقیقت ہے, اس سے متعلق آپ بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بہن نے سوال کیا ہے اور بہن نے جو سوالات کیے ہیں ایسے ہمارے کئی ناظرین ہیں جن کے اس ٹائپ کے سوالات ہوں گے, انشاءاللہ ان سب کو رہنمائی بھی ہو جائے گی. اور جہاں تک آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ جادو یا نظر بد کا لگ جانا یا اسی طرح جنوں کے یا روحانی یا انویزیبل کائنات کے جو حملے ہوتے ہیں, کیا اس کی حقیقت ہے یا نہیں, اس پر ہم نے کافی ٹاپکس اس سے پہلے پیش کیے ہیں. اس کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے, لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ ہی سوچ لیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی دو ایکسٹریم میں نہ جائے, ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ آدمی بالکل ان چیزوں کا انکار کر دے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کو زکام آتے کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا. بالکل بیلنس ہونا چاہیے. اب جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یا دن بدن نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں, طبیعت گرتے جا رہی ہے, صحت گرتے جا رہی ہے, رکاوٹوں پر رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں, اس مختصر سے وقفے میں جو آپ کو میں رہنمائی کر سکتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے شریف, حدیث نمبر ہے 44. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو کر بھی اگر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. سورہ بقرہ کے اندر اتنی طاقت ہے. تو آپ گھر میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ اس نیت سے پڑھیے, تلاوت کی نیت کرتے کرتے اس نیت سے پڑھیے کہ تاکہ ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. یقین کیجیے, یقین سے پڑھیے, یقیناً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر نظر بد کا اندیشہ ہو جائے, نظر لگ جاتی ہے, تو ایسے وقت پر سورہ بقرہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو پانی میں پھونکیے, جو بکیٹ میں پانی جمع ہوتا ہے, اور 7 بیری کے پتوں کو اچھی طرح کوٹ کر اس کو بھی ملا لیجیے, اور گھر میں سب کو کہیے کہ اس کو نہائیے, آپ ان کو نہلائیے. اس طریقے سے بھی نظر بد چلے جائے گی تو آپ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اور ایک ہے کتاب, دعاؤں کی کتاب حصن المسلم, فورٹریس آف مسلم, حصن المسلم, فورٹریس آف مسلم کے حدیث نمبر دعا نمبر 65 کے اندر ایک پیاری دعا ہے, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے, یہ بہت بڑا نام ہے, جو کوئی بھی یہ دعا پڑھنے کے بعد کچھ بھی مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس کو بھی اپنائیے. شکریہ محترم. سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ ناظرین اور ایک سوال آیا ہے, لیکن ہم چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف. ہم لوٹ کر آئیں گے, کہیں مت جائیے گا اس مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اس مختصر سے وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہیں. ناظرین ایسے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ آپ ہمیں وقفے کے دوران بھی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کے لیے آپ ٹائپ کیجیے گا AAH, اپنا سوال اور اپنا نام اور اپنے شہر کا نام, اور اسے روانہ کیجیے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور جو بیرون ہند خاص طور پر UAE کے ویورز ہیں وہ ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین آئیے, بہت سارے ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں, جن میں سے ایک پہلا ایس ایم ایس جو ابھی کے سوال سے متعلق تھا, سورہ بقرہ سے تعلق رکھتا ہے. لکھا ہے بھائی نے, اپنا نام چھپایا ہے, انہوں نے نام نہیں لکھا. کیا سورہ بقرہ کی CD کسی بھی وقت سن سکتے ہیں یا کوئی وقت متعین ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی CD بھی لگائی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. یعنی پہلا سوال تو یہی ہے. تو گھر کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ,
یا اسی طریقے سے اپنے بھائی کو کہتے ہیں اور آپ سنتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پڑھ کر سنائیں. اس طریقے سے آپ پڑھ کر بھی کسی اور سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھے. لیکن بازاروں سے جا کر آپ پیسوں کی بنیاد پر لا کر پڑھواتے ہیں تو یہ ایک اچھی شکل نہیں ہے. فری میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے اس طریقے سے پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کی عظمت باقی رہے. اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ سی ڈی بھی ڈالی جا سکتی ہے, الحمدللہ آپ سن بھی سکتے ہیں, اور کسی بھی وقت بھی لگائی جا سکتی ہے, الحمدللہ ایسے سارے اوقات میں لگائی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے کسی اور کو ڈسٹرب نہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ کسی کے سوتے ہوئے لگا رہے اور کہہ رہے ہیں میں قرآن لگا رہا ہوں. اور اسی طریقے سے ایسے وقتوں پر مت لگائی جبکہ آپ کو اور ذمہ داری ہے, جیسے نماز کی ذمہ داری ہے آپ کو. ایسے سارے اوقات میں آپ لگا سکتے ہیں الحمدللہ, جہاں کہیں بھی شرعی اعتبار سے آپ کو کوئی رکاوٹیں نہ ہو. اکثر اس کے اندر بہت ہی وسعت ہے, انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں. اور ایک SMS لیتے ہیں مدنی صاحب. لکھا ہے عمران نے حیدرآباد سے, رزق کو کون سی چیز بڑھاتی ہے اور کون سی چیز گھٹاتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 2 کے اندر, اور اسی طریقے سے سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 32 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5986 کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی حرام راستے میں نہ جائے بلکہ حلال راستے اختیار کرے, تو ایسے وقت اس کو برکت والا رزق ملے گا, فائدے والا رزق ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے, اور آدمی توکل کا مطلب یہ سمجھے کہ محنت کرنا ہے. اس کو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جانا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. توکل کا مطلب ہے کہ اسباب اپنانا ہے, اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کسان اپنی محنت کر کے بیج بو دیتا ہے اور اس کے ثمر کا انتظار دیکھتا ہے, اللہ کی مہربانی سے مینا برستا ہے, پھر وہ اپج ہوتی ہے, پھر پھل لگتے ہیں, پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے, رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو صحیح بخاری کا حوالہ دیا. جزاک اللہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسٹر مظہر صاحب اور حافظ صاحب کا میں سلامت کر رہا ہوں آپ دونوں کو. جی محترم اپنا نام بتائیے گا. میرا نام ہے رحیم انصاری. میں پہلے ایپیسوڈ جو آپ کا ہوا تھا میں نے اس میں آپ کا کال کیا تھا, آپ کو شاید یاد ہوگا. رحیم انصاری. جی رحیم انصاری صاحب. جی جی اب میں نے اس لیے کال کیا ہے آپ کو, میں پابندی سے آپ کا ہر سنڈے پروگرام دیکھتا ہوں. جی شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور آپ دونوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور آپ دونوں کی صحت عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو ہے اس پروگرام کو اللہ دن دگنی چار دگنی شہرت عطا فرمائے. جی جی جناب یہ سوال یہ ہے میرا جی. کہ میں نے MBA اپنا BCom کمپیوٹر فرسٹ کلاس میں پاس کیا ہے لاسٹ ایئر. جی جی. اور میں اب CA کورس میں بھی میں نے ایڈمیشن لے چکا ہوں. جی. مگر میں اب یہ میں کنفیوز ہوں کہ مطلب میں MBA کروں یا اس کو پھر کنٹینیو کروں یا میں پھر جاب کروں یا کیا کروں, میں سمجھ نہیں آ رہی ہے 3-4 مہینے سے. تو میں حافظ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ میری رہبری کریں, اب کیا میں کروں, کیونکہ میرے کو انٹرسٹ جو ہے زیادہ اکاؤنٹنسی میں ہے. میں نے ایڈمیشن بھی لے چکا ہوں ریڈلس میں, اس کا انسٹیٹیوٹ ہے آل اوور انڈیا کا. جی جی CA کے لیے میں وہاں لے چکا ہوں اور میں پڑھ بھی رہا ہوں ابھی, مگر میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کبھی کبھی, میں بس کیا کروں ابھی, تو اس لیے آپ سے رہبری چاہتا ہوں. جی بہتر انصاری صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے آپ کے سوال سے متعلق مدنی صاحب سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. مدنی صاحب بھائی نے آلریڈی CA میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے, پھر MBA بھی کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان کی رہنمائی فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. اور آپ نے BCom کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یعنی آپ نے وہ اس کورس میں بھی آپ نے داخلہ لیا ہے, اور ساتھ میں آپ MBA بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو سوال یہ آ رہا ہے کہ جب میں فیوچر میں جاب اپناؤں گا تو ایسے وقت پر انٹرسٹ اکانومی میں مجھے حصہ لینا پڑے گا. تو ایسے وقت پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ BCom چھوڑ دیں یا CA چھوڑ دیں. ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم معلوم کریں کہ آخر یہ علوم ہے کیا. اس نیت سے پڑھنا چاہیے تاکہ کل کے دن ہم اسلامی اکانومی جو سب سے مضبوط, کمیونزم ہو چاہے کیپٹلزم ہو, دنیا کے جتنے بھی ازم پائے جاتے ہیں ان سب میں بیسٹ اگر کوئی اکانومی ہے سسٹم تو وہ اسلامک اکانومی سسٹم ہے. تو ایسے وقت پر اگر آپ یہ پڑھیں گے, جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفی کو پڑھا, پڑھنے کے بعد جو اس میں سے نقصان والی چیزیں ہیں, شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں, اس کو چھوڑتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے فائدہ نکالا. اور ایرسٹاٹلس اور افلاطون, پلوٹو, یہ جو مشہور ہستیاں گزری ہیں, ان کی 1000 غلطیاں انہوں نے بتلائی جہاں پر ان کو ٹھوکر لگی. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ اگر یہ پڑھیں گے تعلیم تو یقیناً آپ پڑھیے اس کو. پڑھنے کے بعد آپ کی نیت اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے تاکہ میں اسلامی اکانومی کو کل کے دن لوگوں کو تعارف کرواؤں گا, تاکہ دنیا جو سود کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور غریب ہوتے جا رہے ہیں, مالدار ہوتے جا رہے ہیں, یہ جو انبیلنس کمیونٹی کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے, اور یہ سوائے زکات کے کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا. تو ایسے وقت پر رہا مسئلہ ہے کہ کون سا جاب اپنائیں گے آپ, وہ جاب اپنائیے جس کے اندر سود والا راستہ نہ ہو. تو ایسے وقت پر جو آپ MBA کر رہے ہیں اس میں آپ کو کافی سہولت ہو جائے گی. مارکیٹنگ کا جاب ہے, مینجمنٹ کا جاب ہے, آپ ایک فائز جا کر مینجمنٹ اور CA کو ملا کے ایک ایسا کورس کر لیجیے جس کی وجہ سے آپ کو سود کے راستے پر جانا نہ پڑے. امید کہ آپ کا جاب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. اس کے بعد ایک SMS لیتے ہیں. مقبول حسین صاحب حیدرآباد سے لکھتے ہیں, کیا پیر قبلہ رخ کر سکتے ہیں؟
अच्छा जी, मैं मकबूल हुसैन साहब लिखते हैं, अच्छा, पैर क़िबला रुख कर सकते हैं, पैरों को अपने क़िबला रुख तरफ किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और हदीस में कहीं पर भी आपको यह हुक्म नहीं दिया गया है कि पैर क़िबले की तरफ नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अलबत्ता लोग अदब और एहतराम के तौर पर करते हैं, अगर कहीं पर मुआशरे में इसका रिवाज है तो ऐसे वक्त पर, ताकि लोग आपको शक की निगाह से ना देखें। अगर आप ख्याल कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन शरई एतबार से ऐसी कोई भी हदबंदी नहीं है, गुनाह भी होने की कोई दलील नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात काबे को पीठ लगाकर भी बैठते थे, तो पीठ बताना भी कोई गुनाह की बात नहीं है। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल है। शुक्रिया मदनी साहब। आइए चलते हैं अपने कॉलर की जानिब, देखते हैं ये क्या सवाल लिए ठहरे हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर कश्मीर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। जी जी कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। जी, कौन सा आप बोल रहे हैं बारामूला से? तनवीर अहमद शाह। तनवीर अहमद शाह जी। हाँ सर। जी फरमाइए तनवीर साहब, क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब से मुझे ये सवाल है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ जी। सर। मैं जब किताबों पर बैठता हूँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। क्या पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट ईयर किससे कर रहे हैं आप? आर्ट्स में सर। जी आर्ट्स में। आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट लिए हैं आपने? मैंने अरबी लिया है, इसमें अरबिक लिया है, उर्दू लिया है और इंग्लिश लिया है सर। अच्छा जी। अब मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कोई मुझे नुस्खा बताए जिससे मेरे ज़हन में सब कुछ याद रहे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपने कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हमें कॉल किया। और कोई सवाल? तासीर सोपोर से मैं बोल रहा हूँ सर। जी डिस्ट्रिक्ट बारामूला, हाँ तासीर सोपोर हाईगाम से। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब भाई के लिए कुछ रहनुमाई फरमाएं, ऐसी कोई दुआएं बताएं जो तालीम में दिलचस्पी पैदा हो और जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अजबर हो जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने अभी बड़े डिटेल अंदाज में घर का पता बताया ताकि हम जो भी बताएं यानी उसका असर वहां तक पहुंच जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के दर्रात के जर्रे जर्रे का अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म है। आप अगर पता ना भी बताएं, किसी भी जबान में आप पुकारें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी पुकार को सुनने वाले हैं इंशाअल्लाह। आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए, तवक्कल कीजिए। जहां तक आपने कहा कि मन नहीं लगता, तो ऐसे वक्त पर मैं आपको एक नुस्खा देता हूं, बहुत आप तरीका अपना सकते हैं। उसमें से जो कुरान से साबित है उसमें से एक तरीका यह भी है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे का इरादा करते हैं, तो उससे पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए। वजू बना लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए, इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। और अगर आप नमाज का उतना टाइम नहीं मिलता है, जगह नहीं है, तो ऐसे ऊपर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285 286 इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो कम से कम कुल के सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अगर आपको ये भी याद नहीं है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम याद कर लीजिए। इतना भी पढ़ने से शैतान दूर हो जाता है और आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जी मदनी साहब शुक्रिया। आइए और एक कॉलर को लेते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहाँ से? सर मेरा नाम मोहम्मद अली खदीर है। मोहम्मद अली खदीर। जी जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा कारोबार शेयर मार्केट का है। जी जी मेरा कारोबार शेयर मार्केट का है, जी जिसमें कभी नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी होता है। हाँ 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 और मैं ये शराब और बैंक के कंपनियों के शेयर्स नहीं लेता हूँ मैं जी सिर्फ। और मैं जो है तो कंपनियों के यानी कंप्यूटर कंपनियों के और अपने शुगर कंपनी के ऐसे स्टॉक्स लेता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। जी क्या ये कारोबार जायज है या ना जायज है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। तो आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन आइए चलते हैं नाजरीन एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ। यकीनन हम फिर मुलाकात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन इस मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं आपका मेज़बान फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आइए चलते हैं सबसे पहले उस कॉल की तरफ जो वक्फे से पहले भाई ने किया था और जानते हैं शेयर्स एंड डिवेंचर्स के मुताल्लिक क्या हिदायत मिलती है कुरान और अहादीस की रोशनी में। मदनी साहब बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने भी ये सवाल किया है कि शेयर्स के बारे में कहाँ तक हिस्सा लेना जायज है या नाजायज है, जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है। जहां तक ये मसला है कि शेयर्स के बारे में अलग टॉपिक इंशाल्लाह लेने का इरादा है। शेयर्स में नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है कि कोई मुस्तकिल जैसे सूद के कारोबार में होता है बिल्कुल तयशुदा बात होती है, वैसी नहीं होती है। तो उन्होंने ये पॉइंट को भी हाईलाइट करते हुए बात की। तो शेयर्स के बारे में इंशाल्लाह हम एक टॉपिक लेकर आपको बतलाएंगे। अलबत्ता कुछ उसूल मैं आपको बताया था जिसकी रोशनी में आप ये फर्क कर सकते हैं कि कौन से जायज है और कौन से नाजायज है, क्योंकि इसमें जायज और नाजायज दोनों के हैं। सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट हो शेयर में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट हो वो हराम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि सूद की बुनियाद पर आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर सूद हो जाएगा तब आप नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि इस्लामी जो बिजनेस के उसूल हैं यानी नफा और नुकसान दोनों के दोनों उसमें शरीक होने के इम्कानात हो, तो इसका मतलब निकला कि आदमी कैपिटल पर परसेंटेज मुकर्रर ना करे बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज मुकर्रर करे, तो ये जायज है। और चौथा उसूल ये है कि इस्टेब्लिश शेयर होते हैं और एक लिक्विड शेयर होते हैं। जो लिक्विड शेयर होते हैं उसमें अगर कुछ पैसा ज्यादा मिलता है तो आपका लेना जायज नहीं, वो सूद में आता है। अलबत्ता इस्टेब्लिश होने के बाद अगर आपको जो पैसा बढ़ के मिलता है वो आप ले सकते हैं।
पांचवा एक ये है कि बाद औक़ात कंपनी वाले सूदी कर्जा लेकर उस कंपनी को चलाते हैं और आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है डायरेक्ट शेयर्स में होता है, जबकि कंपनी वालों का इन्वॉल्वमेंट बाद औक़ात सूदी कर्जों पर भी हो जाता है। ऐसे वक्त पर बेहतर यह है कि अगर कोई और ऑप्शन हो आपके पास तो वहां चले जाएं, जितना हो सके अपने आप को हराम कमाई से बचाना चाहिए। ऐसे वक्त पर जिम्मेदारी है उन मुसलमान मालदारों की कि उनको चाहिए कि वो शेयर्स के खालिस निजाम को जो इस्लामी एतबार से मुकम्मल होता हो वैसा निजाम कायम करे, ताकि ऐसे वक्त पर बहुत सारा माल जो दीनदारों के पास जाम हो रहा है आप यूज कर सकते हैं। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों भी आ सकते हैं, ताकि इस्लामी इकोनॉमी को आप आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आपको दुनियावी भी फायदे हैं। बहुत सारा माल जो दीनदारों के पास जाम पड़ा हुआ है वो माल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, नतीजे में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। आइए और एक कॉलर की जानिब चलते हैं, देखते हैं ये क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मेरा नाम दिलावर खान, मैं पूरा महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी खान साहब, मेरा मतलब दूसरा सवाल ये है कि एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से मुझे कभी कभी ये अंदेशा हो जाता है कि पेशाब का कतरा निकल जाता है, तो ऐसी हालत में नमाज होती है या नहीं? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया पुणे से। आइए आपके सवाल से मुताल्लिक जानते हैं मदनी साहब क्या कहते हैं। सवाल से मुताल्लिक पेशाब के खतरे खता हो जाते हैं, इस तरह की बात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहारत से मसला इसको तहारत के जो मसाइल हैं उसको सलिसुल बौल कहा जाता है। शरीयत की रोशनी में इसको टर्मिनोलॉजी है सलिसुल बौल, यानी बाद औक़ात बीमारी होती है बाद मर्द हजरात में, खवातीन में भी, कि ऐसे वक्त पर वजू करने के बाद कुछ देर के बाद आधे घंटे में 1 घंटे में खुद ही से यानी बगैर इख्तियार के पेशाब के खतरे निकलते रहते हैं, जिसको कहते हैं पेशाब के खतरे रिस्मा, निकलते रहते हैं। ऐसे वक्त पर इंसान का बस नहीं है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे पर इतना बोझ नहीं डालते जिसकी वो ताकत नहीं रखता। तो अगर मसला ऐसा है कि एक आदमी सलिसुल बौल बीमारी में मुब्तला है तो ऐसे वक्त पर वजू कर लेने के बाद भी खतरे गिर रहे हैं तो उस पर तवज्जो मत दे, अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल करने वाले। इसी तरीके से वो खवातीन जिनको इस्तिहादा आता है, इस्तिहादा का मतलब है कि उनको खून भी रिश्ता है हैज के अलावा, तो ऐसे वक्त पर वो खवातीन भी, एक सहाबिया के बारे में आता है कि वो एक तस नीचे रखकर बैठती थी और नमाज अदा करती थी जबकि खून के खतरे भी गिर रहे, तो ऐसे वक्त पर नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी के जो खतरे गिरते अल्लाह ताला उसको माफ करने वाला। अब रहा है कि एक आदमी को बीमारी नहीं है, अब उसको खतरे अगर निकलते हैं पेशाब के कभी कभी, तो ऐसे वक्त उसको चाहिए कि वो सलाम फेर कर नमाज से बाहर निकले और जाकर सफाई करे, फिर उसका वजू बनाए और उसके बाद नमाज पढ़े। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह। आइए मदनी साहब और एक SMS लेते हैं। शुएब दिल्ली से लिखते हैं, रोजगार हासिल करने की कोई दुआ बताइए और साथ साथ नौकरी में तरक्की की दुआ भी बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने धड़कते दिलों का सवाल कर दिया, आपने बेहतरीन सवाल आपने किया है। जहां तक दुआएं हैं तो सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की। अंबिया इकराम भी मुख्तलिफ काम क्या करते थे, हुनर अपनाया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम एक बड़ाई थे, मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम क्या करते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की सूरह क़सस सूरह नंबर 28 28 आयत नंबर 24 रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह मैं मोहताज हूं, तू देने वाला है, तू मुझे अता कर दे। तो इसी तरीके से आदमी अगर ये दुआ पढ़ेगा और वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, ये दुआ पढ़ेगा सूरह तलाक सूरह नंबर 65 के आयत नंबर 3, और हिस्नुल मुस्लिम फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम के अंदर काफी दुआएं हैं। जैसा कि मैंने कहा दुआ नंबर 65 इसमें आजम के जरिए से दुआ मांगेगा तो उसकी सारी दुआएं कबूल होंगी। अभी के लिए इतना काफी इंशाअल्लाह। मदनी साहब एक सवाल रह जाता है, चूंकि नाजरीन इतने जौक दर जौक फोन कर रहे हैं हमें कि हमारी बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, जैसे कि हमारा जो उन्वान है बेरोजगारी से निजात, तो निजात के लिए जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, ऐसे तो रोजगार से लगे हुए बहुत लोग हैं और बहुत लोग बेरोजगार भी हैं। तो इस जमन में जो आमतौर पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने और रियासती हुकूमतों ने जो रोजगार के मौके अता किए हैं और जो पॉलिसियां बनाई है कि बेरोजगारी का खात्मा हो, इसके अलावा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, जो रोजगार बिजनेस से ताल्लुक रखता है, जिसको रोजगार एक कारोबार करेगा तो 10 को उसमें लगाएगा, तो ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए ताकि जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार न रहे। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि रोजगार के बहुत सारे मौके हैं लेकिन हमको मालूमात नहीं है, जिसकी बुनियाद पर महरूम होना पड़ता है। तो ऐसे वक्त पर मालूमात करने के लिए अगर जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते, मैगजीन है मनोरमा 2006 के अंदर एजुकेशन और एंड करियर, इस टॉपिक के तहत कम से कम 20 सफ़े 20 पेजेस पर उन्होंने काफी मनोरमा 2006 के अंदर काफी बताया गया है जो पढ़े लिखे लोग हैं। इसी तरीके से URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दुनिया के 250 दुनिया में सर्च इंजन पाए जाते हैं, उसमें से google.com एक है, गूगल के अंदर फिर अमेरिका का अलग है, इंडिया का अलग है, Alexa.com है, और altavista.com है, और hotbot.com है, hotmail.com है। इनके अंदर भी जो सर्च इंजन है अगर आप उसमें कीवर्ड दाखिल करेंगे तो आपको वोकेशनल कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, और इसके बाद आपको क्या क्या रहनुमाई मिलने वाली है वो भी आपको मिलेगी। और इसी तरीके से NNE ये जो इदारा है, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल में मालूमात मिलेगी। हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारे पॉलिसियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इंडिया
EDU education, India EDU news, NEWS, India EDU news.com पर अगर आप जाएंगे तो आपको डिटेल में मिलेगा, बल्कि यहां तक मिलेगा रेज्यूमे कैसे बनाना है आपको, और इसी तरीके से आपको इंटरव्यू कैसे पेश करना है, ग्रुप डिस्कशन में आपको कैसे बैठना है, कैसे आपको कपड़े पहन के जाना है, पूरा डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगा। बहुत सारी इसके अंदर रहनुमाई की गई है। उसी तरीके से आज दो चीजों पर ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। मनोरमा 2006 के हवाले के मुताबिक कि उसके अंदर बताया गया कि फील्ड वर्क हॉट जो जॉब है वो है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। उसी तरीके से मेडिकल केयर, हेल्थ, इस रास्ते में भी काफी नए नए इक्विपमेंट आए जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आदमियों की जरूरत है। इन दो जगहों पर आप तवज्जो दे सकते हैं। और उसी तरीके से मेडविन हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज चला जा रहे हैं 3-3 महीने के। तो ऐसे बहुत सारे अफराद जिनके माँ बाप गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते, और वो अफराद जो रोजाना 10 रुपए या 20 रुपए कमाते हैं, उनके लिए फ्री में वहां पर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं मेडविन हॉस्पिटल में। अगर आप वहां पर जाकर कोर्सेज करेंगे तो महीने में आप 7,000 8,000 तक कमा सकते हैं। और जहां पर यह बताया जाता है पेशाब, खून, डायग्नोस्टिक सेंटर, फला फला, ये सारी चीजें आप फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हो। मदनी साहब, मेडविन हॉस्पिटल जो हैदराबाद में वाक़ है, नामपल्ली पर, यही है। और इसके अलावा भी हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मुख्तलिफ तकरीबन 12-18 ऐसे कॉलेज आइडेंटिफाई किए हैं, ओकेशनल कोर्सेज जहाँ चलते हैं, इस तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज, रिलेटेड कोर्सेज, बिल्कुल मुख्तसर मुद्दती कोर्सेज, और हुकूमत की इयानत और स्टेफंड के अलावा उनको बहुत सारी सहूलतें दस्तियाब हैं, यही हैं, तो इसमें जा सकते हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं और एक कॉलर की जानिब देखते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। हेलो सर, मेरा सवाल इससे मुतालिक है जी, अपना नाम और मकाम बता दीजिएगा, मैं आ जाता हूँ जी। और मैं पूरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है तो आपका? मेरा ये सवाल है कि अक्सर जैसे लोग अपनी दुकानों में और मकानों के अंदर जी वो छपी हुई पर्चियां लिख के लगाते हैं, इस पे लोहे कुरान और ऐसे कुछ नंबर के नक्शे लिखे हुए होते हैं। हाँ। और लोगों का ये दावा होता है कि इससे रिस्क में बरकत होती है और कारोबार अच्छा होता है। जी जी, तो इस मुताबिक शरीयत का क्या नुक्ते नजर है? आपने क्या महसूस किया? आपने लगाया है कभी ये? नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि ये सब गलत है, इससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब जरा इस पे कुछ और रोशनी डालें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, लोहे कुरान जो लगाए जाते हैं इस नीयत से कि कारोबार में या और दीगर चीज़ों में तरक्की होगी, कामयाबी मिलेगी, यकीनन इस बात को बहुत सारा एक तबका मानता है, और अल्लाह ने कोई चीज़ें इन हुरूफ में, हुरूफ मुक़त्तआत में पोशीदा रखी हैं, तो इसका क्या अहकाम है कि लगाने के ताल्लुक से हो, या हकीकत क्या है इसके पीछे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अगर दवाई दे तो दवाई को खाने से फायदा होता है, ना के लटका लेने से। तो इसी तरीके से कुरान और अहादीस तय्यबा में जो तरीका बतलाया, डॉक्टर जो तरीका बतलाता है उस तरीके से हटकर अगर दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा नहीं देगा। कुरान और हदीस और सहाबा इकराम के जमाने में जो तरीका नहीं था वो तरीका कभी फायदामंद नहीं हो सकता। इबादतों के मसले में, खालिस इबादतों के मसले में, दुआ के मसले हैं, बरकत के मसले हैं, ये अकीदे के मसले हैं, खालिस इबादतों के मसले हैं, तो इन मसलों में ये कोई तरीका साबित नहीं। बल्कि कुरान मजीद जमाने में लिखने का रिवाज उतना नहीं था, लिखा करते सहाबा इकराम कुरान मजीद की हिफाजत हो सके, लेकिन ऐसा घर घर लटकाया जाए, आप खुद लॉजिकली समझ सकते हैं कि उस जमाने में इतना पेपर इन्वेंट हुआ ही नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर लटकाने का इतने बड़े पैमाने पर तस्वुर हो। तो उस जमाने में इसकी कोई शक्ल नहीं मिलती। उसके बजाय घर के अंदर आप जो नफिल नमाजें पढ़ते हैं, फर्ज नमाजें मस्जिद में, नफिल नमाजें घर में, और इसी तरीके से घर में कुरान मजीद का पढ़ना, घर में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर दाखिल होना, और घर के अंदर एक अच्छा माहौल कायम करने से बरकत आती है। बरकत हासिल करने का वो तरीका अख्तियार किया जाए नबी और सहाबा के जमाने से साबित है, उसके अलावा कोई और रास्ता अफजल नहीं हो सकता। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, सवालात का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा, और आपके सवाल हमें रास्त तौर पर आ रहे हैं, और आपके SMS भी हमें मौसूल हो रहे हैं। लेकिन हम बता दें आपको ब्रेक पर जाने से पहले कि आप दौरान वक्फा भी हमें SMS कर सकते हैं। SMS के लिए आप टाइप कीजिएगा AAH, अपना सवाल, अपना नाम और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो बैरून हिंद, खास तौर पर UAE के व्यूअर्स हैं, 4412 पर हमें अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे, हम लौट रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्फे के बाद फिर से ये खुशगवार साथ आपका हमारा बाकी है, बरकरार है। तो आइए चलते हैं इस ब्रेक के बाद, और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इस कॉलर से बात करते हैं जो लाइन पर हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। कौन? मदीना साहब का सलाम है मेरे तरफ से। जी भाई, कहाँ से? कोयत से बात कर रहा हूँ, जिलानी है मेरा नाम। जी, कोयत से जिलानी साहब। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमा। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हजरत, मैं तो 8 साल से कोयत में हूँ। जी जी, 8 साल से आया हूँ, मैं बिल्कुल कामयाब ना हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? मेरे घर में शाकामा खला तो टाइम पे पैसा नहीं मिलता है जी। कई बैंक पैसा ले लिया, मशा करके 5 लाख रुपए खर्चा हो गया मेरा। अल्लाह रहम करे। जी, अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ। अल्लाह रहम करे। इसलिए कुछ तरीका बताओ। अभी तो मैं उल्टा 5 लाख फिर ब्याज पे पड़ा हूँ मैं। अच्छा जी। क्यों? कोई गलत आदत नहीं है, कोई नाजायज काम करो, कोई शराब पियो, ऐसा बिल्कुल कोई आदत नहीं, बुरी आदत नहीं मेरे को।
आप मदीना साहब से मुझे पूछा वो तरीका बताइए। हाँ जी जी, बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अल्लाह आपको बेहतर से बेहतर जवाब अता फरमाएगा। मदनी साहब, भाई की कामयाबी के लिए कोई रास्ता बताएं आप। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जैसे और भी जितने हजरात हैं जिनके ऐसे सवालात होंगे, इंशाल्लाह हम सबके लिए रहनुमाई हो जाएगी। सबसे पहले ये कि आदमी को अगर कुछ तकलीफ पहुंचे या अगर जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, कि एक आदमी कहता है कि मुझे और ऊंचा जाना चाहिए था, मुझे कम जॉब मिला, या एक आदमी समझता है कि मेरे पास सैलरी कम है या मेरे खर्चे ज्यादा है, ऐसे सारे जो ख्यालात आते हैं जिसकी वजह से आदमी रोजगार पर होते हुए भी ना होने के बराबर है, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी मसलों में तुम अपने से नीचे वाले को देखो और दीनी मसले में तुम अपने ऊपर वाले को देखो। तो जन्नत में ऊंचे मकामात हासिल करना है। मिसाल के तौर पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, तो मैं काफी तकलीफ में था कि चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है, लेकिन अचानक मैंने देखा कि एक आदमी को पैर भी नहीं है, तो ऐसे पर फौरन मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैर तो मौजूद है, मैं चलकर जा सकता हूं, ये बेचारा तो दूसरों पर बोझ है। और एक आदमी के पास जिसके पास पैर नहीं है, उसको चाहिए कि ये सोचे एक पागल के बारे में कि मुझे अकल तो है, तमीज तो है कि मैं क्या खा रहा हूं क्या नहीं, बेचारा ये पागल तो कुछ भी चीज खा रहा है और पागल तो सोच ही नहीं सकता। तो जितने भी सोचने वाले लोग हैं अपने से कम कम वालों को सोचते जाएंगे तो इंशाल्लाह सुकून की लाइफ रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आदमी की सैलरी बड़ी हो, जॉब बड़ा होने से आदमी सुकून में नहीं होता, आदमी की सोच सही होनी चाहिए। जहां तक आपको मसाइल, दुनिया में हर आदमी मसाइल में है, कोई भी आदमी ये मत समझे कि मसाइल, हर आदमी आज ये समझ रहा है कि दूसरा आदमी सुकून में है और दूसरा आदमी इसके बारे में समझ रहा है कि ये सुकून में, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि हमने इंसान को तकलीफ में पैदा किया, पैदा होते वक्त मां को तकलीफ दिया, चीख मारते हुए बाहर आया, दुनिया में भी रहेगा तकलीफ है, सुकून सिर्फ जन्नत में मिलने वाला। तो सबसे पहले वो ध्यान में बिठा लीजिए। दूसरा ये है कि आप हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम, एक किताब है जो ऑथेंटिक है 100% इंशाल्लाह, इसके अंदर कर्जे की दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका, वो पढ़िए आप। और इसी तरीके से आप अच्छी तदबीर कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद। सलातुल हाजा भी आप पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मुजिबात रहमतिक, जो दुआ है तिरमिज़ी शरीफ की, हिस्नुल मुस्लिम में आपको मिल जाएगी, इंशाल्लाह वो पढ़ सकते हैं। मदनी साहब, ये एक SMS लेते हैं, लिखते हैं जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब कर्नाटका से, क्या मुसलमान सियासी मैदान में उतर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मुसलमान सियासी मैदान में उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते? पूरी दुनिया के जितने भी उलूम हैं, इस्लाम अलग कोई मजहब नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं है कि आपको ये कहता है कि सिर्फ आखिरत की बातें करो। इस्लाम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, यानी आखिरत और दुनिया के सारे बारे में, सारे मसाइल के बारे में रहनुमाई करने वाली किताब अल कुरान मजीद है, हुदल लिन्नास है। तो ऐसे वक्त पर मुसलमानों को चाहिए कि जो कोई भी चाकू आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप चाकू को सही इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से आप सही सियासत को सही इस्तेमाल कीजिए, बराबर इसके अंदर जाइए, सियासत को पहले मुसलमान बनाइए, फिर उसके बाद सियासत में आप दाखिला लीजिए, कोई आपको इसमें नहीं रोक सकता। और इसी तरीके से सियासी एतबार से मुसलमान जाएंगे तो बहुत एतबार से, खासतौर से हिंदुस्तान के जैसे मुल्क में, यहाँ पर आपको आज़ादी दी गई है, शरीक हो सकते हैं, तो इस तरह बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। आइए एक कॉलर को अटेंड करते हैं, देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप लोगों को बहुत बहन साहब, मेरी आपसे दरखास्त है आप अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दें। जी, मैं आप लोगों से शुक्रिया बोलती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम रखे आप। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी, और ऐसे ही प्रोग्राम को हमेशा कंटिन्यू करते रहिए, जी जी, क्योंकि बहुत सारे अपने जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, उन लोगों के लिए ये बहुत सहूलत का रहता है प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया और आप ये जज्बा रखते हैं कि इस प्रोग्राम को और फरोग दिया जाए। दुआ करिए इसको और फरोग मिलता रहे। आप नाजरीन की ही ये मोहब्बत है, इखलास है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम, आप और हम जिसमें शामिल हैं, ये प्रोग्राम दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। बहन, अपना सवाल बताइए, क्या आप पूछना चाहते हैं? पहला सवाल ही है जी, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है, मैं उस्मानिया से मास्टर डिग्री करी, लेकिन मेरे को जॉब करने दिल नहीं भरा। अच्छा, हाँ, जॉब करने दिल नहीं भरा कहीं जाकर। क्या जरूरत है जॉब करने की आपको? हाँ, जरूरत तो उतना ज्यादा नहीं समझे। माशी इस्तेहकाम अल्लाह ने आपको अता किया है, हाँ ठीक, तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन आप फिर भी सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, अभी कुछ देर पहले वाला था इसमें आजम का बोले ना, तो बगैर वजह चलते फिरते घर में कहीं भी पढ़ सकते क्या? अच्छा जी, नहीं, वजह करके एक जगह बैठकर पढ़ना है, क्या हो उतना ही होता। बेहतर बेहतर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, बहन के सवाल का मुख्तसर सा जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम खवातीन को ना जॉब से रोकता है ना तालीम से रोकता है। अगर खवातीन शरीयत के जो पाबंदियां हैं, यानी कि जहां कहीं भी जाए कोशिश ये करें कि वहां पर ऑपोजिट सेक्स मिंगल अप के मसले ना रहे, कोई एजुकेशन ना रहे, और अगर कोई इस पर मुब्तला हो जाता है तो अपने काम से काम रखे। दूसरा ये है कि जो पढ़ाई है वो हराम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा ये कि खवातीन अपने हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करें, तो आप जॉब भी कर सकते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं, इस्लाम इससे आपको नहीं रोकता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, अगर आप गौर करके देखेंगे 2 साल से कंटिन्यूअसली
इंटर के अंदर फर्स्ट आने वाली, आंध्रा लेवल पर फर्स्ट आने वाली जो 2 बच्चियां, जो हमारी बहनें हैं, दोनों के दोनों भी बुरखा पहनती हैं, दोनों के दोनों भी हिजाब मेंटेन करती हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला इन बहनों की और ऐसे सारे बहनों की जो पर्दे की पाबंदी करते, तालीम भी हासिल कर रहे, जॉब भी हासिल कर रहे, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे। जहां तक आपने 2 सवाल किए, पहला सवाल यह कि आपने इतना काफी पढ़ा है तो आप ऐसे बहुत सारे जॉब कर सकते हैं जो घर बैठे, जैसे डेटा एंट्री का काम है, आप डाटा को आप एंट्री करना, इसको आप सीख लीजिए। आप टाइपराइटिंग सीख लेंगे तो घर बैठे आप काम कर सकते हैं। और अगर थोड़ा आप मेहनत करें, हुनर आप सीख लें, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के कुछ हुनर सीख लें, आप घर बैठे आप खवातीन के बहुत सारे चेकअप आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह। और रहा दूसरा सवाल यह है कि इसमें आदम को जो पढ़ने का, इसके लिए वजू शर्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते थे और रब्बना मा खलक़ता बातिला, ये दुआ और आयत पढ़ा करते थे। इसका मतलब निकला कि दुआ की नियत से अगर कोई आदमी आयत या हदीस पढ़ता है तो उसके लिए वजू शर्त नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी बसीरत अफरोज मालूमात से नवाजा। जज़ाकल्लाह खैर फी दारैन। नाज़रीन, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इससे मुताल्लिक आप अपनी आराओं से हमें नवाज सकते हैं। आपको बता देते हैं आइंदा इतवार का जो हमारा उन्वान है, आइंदा इतवार का उन्वान है नौजवानों की तालीमी और अखलाकी रहनुमाई। नाज़रीन नोट फरमा लें, आइंदा इतवार का जो उन्वान है नौजवानों की तालीमी और अखलाकी रहनुमाई। इससे मुताल्लिक आप हमें फोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और आप हमें खत भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है, हमारा टोल फ्री नंबर है 180034540026 और STD नंबर 08415305010। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए AAH स्पेस अपना नाम, पता और मैसेज और भेज दीजिए 3690 या फिर 600606 पर। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है आप और हम, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। तो नाजरीन आइए चलते हैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर, लेकिन जरूर आप हमें कॉल कीजिएगा और SMS कीजिएगा और खत भी लिखिएगा। इसमें यह भी बताइएगा कि प्रोग्राम कैसा रहा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं। इस आयत के साथ कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, अल्लाह मेहनत करने वालों को, सही करने वालों को ही अता करता है। और इस शेर के साथ तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है, खुदरत भी मेहरबान होती है जब कोशिशें इंसान होती है। तो नाज़रीन अब इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद मजहर कादरी को और जनाब मदनी साहब को इस अल्फाज के साथ कि मदनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मिलते हैं आइंदा इतवार को। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ETV उर्दू।